अब हमने चार्ज के बारे में तो पढ़ लिया, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कर लिए। कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ लिया, उस पर भी क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब एक चार्ज होता है तो उसके आसपास एक ऐसी स्पेस क्रिएट हो जाती है जिसमें एक आप अगर चार्ज रखते हो, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके आसपास एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अगर आप उसमें प्रोटॉन रखोगे कहीं पे भी, समझो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक प्रोटॉन रख दिया तो सीधा इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटॉन आपने यहाँ रखा कि यहाँ रखा कि यहाँ रखा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसमें इलेक्ट्रॉन की तरफ वो आ जाता है प्रोटॉन। ठीक है, तो अभी हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर लिखें बाय डेफिनेशन तो क्या बनेगा। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है वो लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे हम क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम प्लॉट करते हैं तो समझो अगर ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है, ये एक नेगेटिव पार्टिकल है, कुछ ऐसी फील्ड जा रही है, तो ये जो लाइंस होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये जो फोर्स है हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड होंगे। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, जो ये लाइंस है ऐसी है या ऐसे है, तो लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डोंट क्रॉस ईच अदर। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, जब ये तो चलो पॉइंट पार्टिकल है, अगर कोई बड़ा सा पार्टिकल है, मान लिया ये पार्टिकल है, इस पे चार्ज है +q और एक दूसरा पार्टिकल है जिस पे चार्ज है -q, तो ये पार्टिकल से जब लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। कभी भी ऐसा नहीं निकलेगा या ऐसा नहीं निकलेगा या ऐसे नहीं जाएगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है, जब ये एक पार्टिकल पे है तो ये यहाँ बहुत डेंस है, यहाँ बहुत स्पार्स है और यहाँ बहुत डेंस है। इसका मतलब अगर एक पॉइंट समझो हम मान लेते हैं कि ये +q पॉइंट है, तो इस पर जो फील्ड लाइंस हो यहाँ जा रही होगी, यहाँ जा रही होगी, यहाँ जा रही होगी, यहाँ जा रही होगी, यहाँ जा रही होगी। अगर हम इतने ही रीजन कंसिडर करते हैं तो इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, लेकिन अगर हम इस रीजन को कंसिडर करते हैं तो इसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो जब लाइंस अगर ज़्यादा अगर डेंस होती है तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो हम इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड is higher in the region with more lines of force। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है तो ये जो लाइंस है, ये लाइंस है या ये लाइंस है, इनमें कभी भी बीच में लूप नहीं होगा। जैसे अगर हम गिन ले कि ये यहाँ से यहाँ जा रही है तो ये यूं जाके यूं नहीं जाएगी, हमेशा सीधी ही जाएगी, यही यूं ही जाएगी।
कभी भी ऐसे लूप बना के या गोल मोल होके नहीं जाएगी। तो हम 5th पॉइंट लिख लेते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स डोंट हैव लूप्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई लाइन्स ऑफ फोर्स की। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इम्पॉर्टेंट होगा। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। इस पे अप्लीकेबल होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, समझो अगर एक पॉइंट ये है और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो फील्ड लग रही होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। अगर ये 1 है और ये 2 है तो 1 की वजह से यहाँ लग रही होगी और 2 की वजह से यहाँ लग रही होगी। ठीक है, तो अब ये पॉइंट पे यहाँ फील्ड है और एक यहाँ फील्ड है, लेकिन अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो इन दोनों की वजह से जो फील्ड होगी वो पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फील्ड एट पॉइंट हो जाएगी 0, क्योंकि इस साइड और इस साइड दोनों इक्वल लग रही है, तो वेक्टोरियली ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा न्यूट्रल पॉइंट कैसे डिफाइंड है, पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो हमने अब न्यूट्रल पॉइंट के बारे में भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, फार्मूलाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फार्मूलाज में क्या क्या देखेंगे हम, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फार्मूला कि कोई भी पॉइंट P है या कोई भी पॉइंट है एक एक्सटर्नल, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में, और इन दोनों के बारे में वेक्टोरियल इक्वेशंस कैसी होंगी वो देखेंगे। तो चलो फार्मूला देखते हैं हम। तो देखते हैं कोई भी एक पॉइंट है जिसका Q चार्ज है, अब उससे एक R डिस्टेंस पे पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी Q की वजह से, तो हम अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखें तो वो होगा KQ/R²। ठीक है, अब इसको हम वेक्टोरियली दिखाना चाहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखें तो वो होगी KQ/R का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका क्यूब और उसका डायरेक्शन होगा R के डायरेक्शन में। तो ये होगी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा। अब तो सपोज एक पॉइंट Q है और एक सेकेंड पॉइंट है जिसका चार्ज Q है, तो इनको एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा आपस में, तो इनका फोर्स का जो हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, KQ/R²। तो अभी इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो फोर्स है वो कैसे डिफाइंड है, Q/E से डिफाइंड है। ठीक है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमारे पास रिलेशन आ गया, फोर्स इज इक्वल टू Q/E। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है यहाँ पे जिसका चार्ज है Q, वो इसका वेक्टर है RI। ठीक है, और एक हमारे पास पॉइंट है P, तो हमें इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q की वजह से क्या लग रही होगी अगर वो कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास E का वेक्टर आएगा KQ
अपॉन, हम मान लेते हैं इसका कुछ वेक्टर डिफाइंड है r, तो ये हो जाएगा r माइनस आर आई, इनका मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू डायरेक्शन हो जाएगी r माइनस आर आई। ठीक है, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विथ वेक्टर r ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ वेक्टर आर आई। अभी मान लेते हैं कि एक पॉइंट है जिसके अक्रॉस बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Qn, और ये एट अ डिस्टेंस R1 है इनका, R2 वेक्टर इसका है, R3 वेक्टर सिमिलरली Rn वेक्टर। तो इनकी वजह से जो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इन सब का वेक्टर सम। तो उसको हम लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n k क्यू आई आर आई का डायरेक्शन और उसमें आर आई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये सारी फार्मूलाज है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमें आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काम आएगी। तो अब हम फोर्स की इक्वेशन भी वेक्टोरियली लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू तो वेक्टर ही नहीं होता, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इनटू ई वेक्टर। तो हमारी फोर्स की इक्वेशन हो गई। अब सपोज अगर ये दो पॉइंट है, इस पे है प्लस चार्ज और इस पे है माइनस चार्ज, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगी। तो अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है तो हमारा फोर्स का जो वेक्टर होगा वो हमेशा इसके टेंजेंशियल होगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा इसके टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा एट दिस पॉइंट, ये फोर्स हो जाएगा एट दिस पॉइंट, ये फोर्स हो जाएगा एट दिस पॉइंट। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं और फोर्स की प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे शेप्स की अलग अलग टाइप से डिफाइंड है। अब उनका डेरिवेशन टेक्स्ट बुक्स में गिवन है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ उनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है, जो हमें याद रखने प्रॉब्लम सॉल्विंग को, वो हम सिर्फ ही देखते हैं। तो सबसे पहले अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसका कोई भी एक एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मान लेते हैं एक रिंग है जिसका रेडियस है r। अब इसका एक्सियल पॉइंट है, एक्सिस है ये, इस पे कोई x डिस्टेंस है। ठीक है, ये x डिस्टेंस पे पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है इज इक्वल टू k क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की वजह से यहाँ होगी, इस पॉइंट की वजह से यहाँ होगी, ऐसे ही पूरी रिंग की वजह से कहीं यहाँ होगी, कहीं यहाँ होगी। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा एक्सियल डायरेक्शन में होगा। अगर मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा x एक्सिस पे ही आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक सेकेंड शेप। अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हाफ रिंग है तो उसका सेंटर पे फील्ड क्या होगा। तो अगर एक रिंग है जिसका रेडियस है r, तो इस रिंग पे हमने समझे यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया इसे,
तो ये सेंटर सी पे इस रिंग की वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो ये यहाँ और इसकी वजह से यहाँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसकी वजह से कुछ यहाँ बन रहा होगा, इस चार्ज की वजह से कुछ यहाँ बन रहा होगा, तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा हमेशा, और इसकी वजह से यहाँ बन रहा होगा, तो हमें जो मिलेगा वो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट ही मिलेगा अगर रिंग ऐसे प्लेस्ड है। अगर यही देखें, अगर हमें पास रिंग ऐसे प्लेस्ड होती और हमें ये पॉइंट सेंटर सी पे पूछ रहा होता, तो इसमें हमेशा हॉरिजॉन्टली होगी। तो हमारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2k लैम्बडा अपॉन r। अब ये लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा होगा हमारा जो ये चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो टोटल चार्ज अगर हम q मान लें तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, पाई आर। तो हमारे पास जो लैम्बडा होगा वो इसके बराबर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कोई भी अगर हमारे पास रेडियस r गिवन है तो उसके लिए सेंटर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नाउ लेट्स टेक सेकेंड शेप। सेकेंड शेप कौन सा होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हाफ रिंग ले लेते हैं। तो उसका सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कुछ हाफ रिंग ऐसी है जिसका रेडियस है हमारे पास r। अब ये अगर ये पॉइंट की वजह से हम देखें तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ये पॉइंट की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ये पॉइंट की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसी डायरेक्शंस में होगी, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा होगा, इसकी वजह से जो होगा वो इसको कैंसल आउट कर रहा होगा। तो अभी इससे पता चलता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। अब ये हॉरिजॉन्टल रिंग है, अगर यही हम वर्टिकल रिंग ले लेते हैं तो इसकी वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा 2k लैम्बडा अपॉन r। r तो हमें पता है कि रेडियस है। अब लैम्बडा क्या है, लैम्बडा अगर हमने इस पे चार्ज q डिस्ट्रीब्यूट किया है, मान लेते हैं अगर हमने इस पे चार्ज q डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हमारे पास ये चार्ज q अपॉन जो इसका सरकमफ्रेंस है पाई r, उसको हम लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 2k लैम्बडा बाय r से डिफाइंड है, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा अक्रॉस द सेंटर होगा। अब हम थर्ड शेप देख लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्वार्टर रिंग एट सेंटर। तो अभी हमारे पास एक क्वार्टर रिंग है, मान लेते हैं कुछ ऐसी, इसका सेंटर है यहाँ, इसका रेडियस है r। तो इस क्वार्टर रिंग की वजह से अगर हम ये पॉइंट पे देखें तो ये पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे लग रहा होगा, ये पॉइंट की वजह से कुछ ऐसे लग रहा होगा, ये पॉइंट की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे। तो हम देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन इन दो के बीच में डिवाइडेड है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो अब E का मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में होगा k लैम्बडा बाय r, और E का मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन में होगा k लैम्बडा बाय r। अब हमारे पास अगर कुछ ऐसी रिंग है जिसका रेडियस फ्रॉम सेंटर r है, तो इस रिंग पे जो फोर्स लगेगा वो एक इस डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में। तो इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो अगर कोई ऐसी रिंग है तो इसका एक डायरेक्शन ये होगा और एक डायरेक्शन ये होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये हमेशा जो रिंग है
वो जहाँ फेस कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। नाउ लेट्स टेक फोर्थ शेप। फोर्थ शेप हमारा कैसा होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट रॉड। अब यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड है तो मान लेते हैं कुछ ऐसी रॉड है हमारी जो इन्फिनिटी तक जा रही है ऊपर भी और इन्फिनिटी तक जा रही है नीचे भी। इस पे कुछ चार्जेस है तो इसकी हम मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जिसको हम नाम देते थे लैम्बडा। ठीक है, तो अब ये यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अगर इससे एट अ डिस्टेंस r कोई पॉइंट p है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो अभी देखो, तो इससे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी और एक इन्फाइनाइट पॉइंट से अगर यहाँ आ रही होगी तो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि इन सब का जो डायरेक्शन होगा राइट फ्रॉम दिस, तो ये ऐसा ही जा रहा होगा। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा अगर ये वर्टिकल रॉड है तो हम क्या लिख सकते हैं? वर्टिकल रॉड है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल रॉड है तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा? वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। अब ये डायरेक्शन तो हो गया, तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो फार्मूलाज गिवन है जो वर्टिकल रॉड के लिए। तो यह आएगी के लैम्बडा अपॉन आर साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, और वाई डायरेक्शन में होगा के लैम्बडा अपॉन आर कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। अब ये θ1 θ2 है क्या? तो अभी जब इन्फाइनाइट रॉड होगी तो ये कुछ वर्टिकल से इसके पास आ रहा होगा क्योंकि ये एक इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे, यहाँ भी एक इन्फाइनाइट डिस्टेंस है तो अप्रॉक्सली वर्टिकल से आ रहा होगा। तो ये जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है ये होती है एंगल थीटा। अब ये जब इनफाइनाइट से आ रही होगी, मतलब इसके एंड पॉइंट से आ रही होगी, एंड पॉइंट से जब इस पॉइंट पे एक एंगल सबस्टेंड हो रही होगी तो वो एंगल होगी 90 डिग्रीज और वो होगी हमारी एंगल θ2। और यही अगर जो अपर हाफ से आ रही होगी वो भी कितनी होगी? 90 डिग्रीज और वो होगी एंगल θ1। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो Ex आएगा वो होगा 2k लैम्बडा अपॉन आर और जो Ey होगा वो हो जाएगा 0 क्योंकि cos ऑफ 90 इज़ 0, cos ऑफ 90 इज़ 0। तो इससे जो Ex बनेगा वो होगा 2k लैम्बडा बाय आर, तो वो होगा हमेशा x एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये हमारे जो हमने पहले देखा कि ये इसी डायरेक्शन में होगा उसको सपोर्ट करता है। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट शेप, दैट इज फिफ्थ। तो फिफ्थ शेप होगा हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी इनफाइनाइट रॉड। सेमी इनफाइनाइट रॉड, अब सेमी इनफाइनाइट रॉड है तो मतलब रॉड का एक ही सिरा सिर्फ इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है P जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। रॉड पे है कुछ चार्जेस Q जिनकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। तो हमारा Ex कैसे डिफाइंड है? Ex इज इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। और हमारा Ey कैसे डिफाइंड है? के लैम्बडा बाय आर कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। अब θ1 तो हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री है क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पे बन रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया? θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री है। अब इन्फाइनाइट से जो लाइन आ रही होगी
वो इस पर क्या बनाएगी 90 डिग्री, तो हमारे पास θ2 क्या हो गया 90 डिग्रीज हो गया। तो इसकी वजह से हमारे पास साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू 0, कॉस ऑफ θ1 इज इक्वल टू 1, साइन ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1 और कॉस ऑफ θ2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया Ex इज इक्वल टू के लैम्बडा बाय आर और Ey इज इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन आर। तो हमारे पास E क्या बन गया के लैम्बडा अपॉन आर आई कैप प्लस जे कैप। अब हम ये पॉइंट पे देखें, अगर अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉइंट की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में बन रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनफाइनाइट पॉइंट है तो इससे इस डायरेक्शन में। ये पॉइंट की वजह से अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में बन रही होगी, ये पॉइंट की वजह से देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में बन रही होगी। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी वो सिर्फ इन दो के बीच में होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो ये और इसमें ही होंगे जो हम देख भी सकते हैं। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट शेप दैट इज 6th। हम लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, जिसपे चार्जेस है कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा। अब सिग्मा क्या होगी, अगर इस पर क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इसका जो एरिया होगा, मान लेते हैं कि ये एरिया है, ये है एल और ये है एल, तो क्यू अपॉन एल स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा सिग्मा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मतलब अगर पॉइंट इसके यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं पे भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। यही अगर ये चार्ज शीट अगर नॉन कंडक्टिंग है तो हमारी ये फॉर्मूला वर्क करेगी। अगर यही चार्ज शीट अगर कंडक्टिंग होती तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। और हम ये भी देख सकते हैं कि इसकी वजह से, शीट की वजह से जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो हमेशा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये हमेशा ई एक्स होगा अगर वर्टिकल शीट है तो। अगर यही हॉरिजॉन्टल शीट है, हॉरिजॉन्टल शीट है तो इसकी वजह से अगर देखते हैं, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल शीट है तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी कोई भी एक पार्टिकल पे जो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो होगी कुछ इस डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं वो होगी ई वाई क्या क्रॉस, तो वो होगी वाई डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट शेप 7th। अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है तो उसके एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो एक डिस्क है जिस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है, मान लेते हैं कि इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है। तो अभी इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है P, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। इस रेडियस का हम मान लेते हैं कि रेडियस है R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफाइंड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस एक्सियल पॉइंट पे होगा। अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा,
तो अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो इन सब का जो रिजल्टेंट बनता है वो समथिंग इस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट का देखें तो ये ऐसा होगा, ये पॉइंट का देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। तो हमेशा जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि ए इज इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यही अगर डिस्क अगर हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो इसका रिजल्टेंट हमेशा वाई डायरेक्शन में बनेगा। तो हम क्या देखते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वाई डायरेक्शन में, और वर्टिकल का डायरेक्शन होगा एक्स, एक्स डायरेक्शन में। तो हम इसको अगर एक लाइन में लिखना हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डायरेक्शन इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो यहाँ किसके डायरेक्शन की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट शेप। नेक्स्ट शेप होगा हमारा 8th नंबर का, जो होगा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। हम मान लेते हैं एक शेल है जिसका रेडियस r है, इस पे हमने एक चार्ज q डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्लस q मान लेते हैं, और इसका सेंटर है समथिंग O। अब हमें पॉइंट P है जो इनसाइड द सर्कल है, एट अ डिस्टेंस r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए कैसे डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P उसके लिए डिफाइंड है 0। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज इक्वल टू 0 होती है हमेशा। अब एक हम पॉइंट मान लेते हैं Z, वो एट अ डिस्टेंस r1 है शेल के साथ। अब ये Z पॉइंट के ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो एट अ डिस्टेंस r1 होंगे, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट Z इज इक्वल टू k q अपॉन r1 स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स अलोंग द रेडियस। मतलब अगर इसको हम सेंटर से कनेक्ट करें तो ये इस इतने बड़े स्फीयर का रेडियस हो गया, तो इस पॉइंट को सेंटर के साथ जो कनेक्ट कर रहा होगा उसके अक्रॉस पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा स्फेरिकल शेल है वो एक्ट करता है एज अ पॉइंट चार्ज फॉर आउटर पॉइंट्स, ठीक है। तो हम इसका अगर रिजल्ट हमें एक लाइन में लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर r लेस देन r, मतलब अगर ये पॉइंट P हमने जैसे देखा तो इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो लेस देन r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर r ग्रेटर देन r इसके लिए क्या होगी k q अपॉन r स्क्वायर।
नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट शेप 9th। वो हम लेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अगर हमारे पास एक स्फीयर है जो एक रेडियस आर का है और इस पे हमने क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो इसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर हम मान लेते कोई पॉइंट P है जो एट अ डिस्टेंस R है फ्रॉम सेंटर O, और ये जो हमारा R है वो अगर लेस देन R है, तो हमारा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड है? E इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। और अगर हमारा पॉइंट कोई है Z, हमारे पास कोई पॉइंट Z है और उसका डिस्टेंस है R1 जो एक बड़े स्फीयर का एक पॉइंट है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी R ग्रेटर देन R पे वो होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा स्फीयर है वो भी एक्ट करता है एज अ पॉइंट चार्ज फॉर R ग्रेटर देन R।